श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। जिस काम के करने से ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान हो वह काम करो। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। प्यारे लोगों, ईश्वर की भक्ति का प्रचार इस सत्संग से होता रहता है। भक्ति में ईश्वर का दर्शन सबसे ऊपर का काम है। ईश्वर दर्शन हो गया और भक्त बिल्कुल संतुष्ट हो गया। भक्त दर्शन मात्र से संतुष्ट हो जाता है। ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण सर्वत्र है ही हैं। सर्वत्र रहते हुए भी उनको हम पहचान नहीं सकते तो कहते हैं ईश्वर को हम नहीं पाते हैं। तो ठीक ठीक कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं। संत लोग जो भक्ति बतलाए हैं उसमें यही बात है कि ईश्वर को पहचान लो। ईश्वर की पहचान जहाँ हो वहाँ जाओ। ईश्वर को क्यों नहीं पहचानते हो जबकि वे सर्वत्र हैं? इसलिए कि हम इंद्रिय ज्ञान के अंदर रहते हैं। इंद्रिय ज्ञान से ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। तब संत कहते हैं कि हम तुमको वह बताते हैं कि तुम इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठ जाओगे। इंद्रिय ज्ञान से जहां ऊपर उठे वहीं ईश्वर दर्शन हो जाएगा। शरीर में जो चेतन आत्मा है वह इंद्रिय ज्ञान से मिला हुआ है, इसलिए उसको माया तक का ही ज्ञान होता है। इंद्रिय से ऊपर उठने तक परमात्मा तक का ज्ञान हो जाएगा। जिस काम के करने से ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान हो वह काम करो, वही भक्ति है। ईश्वर का दर्शन वहां होता है जहां काल और स्थान नहीं है। काल और स्थान के अंदर में तमाम लोग रहते हैं। परमात्मा देश कालातीत हैं। शकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी जोगी, सोई हरि पद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि, देश काल तह नाही, तुलसीदास एहि दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वहां न काल है न स्थान है। स्थान जहां होगा वहां काल होगा, जहां काल होगा वहां स्थान अवश्य होगा। यह तमाम संसार समय और स्थान के अंदर में है। समय और स्थान से बाहर कुछ भी नहीं है। इस माया के लोक में देश काल में कहीं जाओ माया में रहोगे। कितना भी पवित्र स्थान में जाओ देश काल में रहोगे। जो संसार देख सकते हो, जो नहीं देख सकते हो, इंद्रिय ज्ञान से माया के संसार को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हो। अपने अंदर जाओगे तो माया से छूटते जाओगे। जागृत के बाद अधनिनिया होती है। कुछ जगह जैसा मालूम पड़ता है और कुछ सोया हुआ। संसार से कुछ कुछ विस्मृत होता जाता है। साथ साथ यह भी मालूम होता है कि शरीर के भीतर जा रहा हूं। होते होते तंद्रा छूटती है और स्वप्न संसार में प्रवेश करते हैं। शरीर में रहते हुए स्वप्न का संसार देखते हैं। उस समय स्थूल इंद्रियां कोई काम नहीं करती है। गहरी नींद में चले जाओ तो सूक्ष्म इंद्रियों से बाहर हो जाओगे। यद्यपि वहां विचार कुंठित है फिर भी बुद्धि के अंदर रहते हो, क्योंकि सोकर उठने पर कहते हो कि अच्छी तरह सोया। अपने अंदर अंदर जाने से यह काम होता है। इतने ही में अंत नहीं है। इससे ऊपर की अवस्था में जाओ जिसको चौथी अवस्था तुरी अवस्था कहते हैं। 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। विनय पत्रिका। इसकी युक्ति गुरु बताते हैं। 3 अवस्था में आगे बढ़ोगे तो 3 अवस्था के काम गौण हो जाएंगे। अपने को स्थूल इंद्रियों के ज्ञान से उठा हुआ पाओगे। मन बुद्धि से भी ऊपर उठ सकते हो, जबकि इससे भी आगे बढ़ो।
आगे जाने का सहारा मौजूद वहां है। वह सहारा है अंतर ज्योति व ब्रह्म ज्योति और अंतरनाद व ब्रह्मनाद। इसके सहारे से इतना ऊपर उठता है कि मन बुद्धि से भी ऊपर उठ जाता है। फिर प्रकृति का झीना आवरण रहता है, उससे ऊपर कौन ले जाता है? ब्रह्मनाद। यह ईश्वर का असली नाम है। इसके आकर्षण से झीना पर्दा भी छूट जाएगा और ईश्वर को प्रत्यक्ष पाओगे। कृत्य हो जाओगे, न संसार में आओगे और न संसार दुख लौटेगा, संसार का दुख लौटेगा। भगवान श्री राम ने कहा था, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग दुख से भी छूट जाओगे, ऐहिक और स्वर्ग के दोनों दुखों से छूट जाओगे। ईश्वर धाम में चंद्र, सूर्य, तारे, 5 तत्व आदि कुछ नहीं है, ऐसा पाओगे। वहां काल भी नहीं है, स्थान भी नहीं। जीव जंतु, पहाड़, सूर्य आदि जितने हैं सभी देश काल के सहारे हैं, लेकिन परमात्मा किसी के सहारे नहीं, अपने ही आप हैं। जो ईश्वर को पाता है अपने को देश काल का रहने वाला नहीं देखता, वह देखता है कि अब ईश्वर से द्वैत भाव नहीं है, ईश्वर दूसरा है और मैं दूसरा, ऐसा नहीं। यह अनुभव की बात है। संसार में प्रकाश और शब्द ये बहुत काम की चीजें हैं। अगर शब्द नहीं रहे तो संसार में तो कुछ नहीं रहेगा। ज्योति वही चीज है कि ज्योति नहीं तो अग्नि नहीं, तब संसार कैसे रहेगा? ज्योति नहीं रहेगी तब भी कोई काम नहीं होगा, शब्द नहीं रहेगा तब भी कोई काम नहीं होगा। अंदर चलो तो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म नाद मिलेंगे। सब इंद्रियों से ऊपर उठकर ईश्वर का दर्शन करोगे और जानत तुम्हारी हो जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जौ जल में जल पैस न निकसे, यों ढूढ़ी मिला जुलाहा। कबीर साहब। जल तरंग जीव जल ही समाइया। गुरु नानक साहब। होता है, यह ध्यान से होता है। यह ध्यान 2 तरह से होता है, एक हठ योग करके ध्यान करो और दूसरा केवल ध्यान करो। यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसीलिए बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। गोस्वामी तुलसीदास जी। और सदाचार का पालन करो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों से बचो। मत्स्य मांस भी खाना छोड़ दो। जो 5 पापों से बचा रहता है वह पवित्र होता है, ईश्वर भजन में जाता है। जो पापों से नहीं बचता ईश्वर भजन में नहीं जा सकता है। मन को संभाल कर मन की वृत्ति को एक करो। इसलिए एक नाम का जप करो, एक रूप का ध्यान करो। यह मोटा हुआ, इतने में ही खत्म नहीं हुआ। इससे ऊपर उठो, तब ऐसा प्रकाश देखोगे जो कभी नहीं देखा, नहीं सुना। लेकिन यह बिना गुरु से नहीं होगा। इसलिए कहा, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। कबीर साहब। गुरु से सूरत का खेल जानो, अर्थात अपनी सूरत को कहाँ लगावे सो जानो। जो संसार में 5 पापों से बचकर रहेंगे उनके साथी होंगे, साथी बढ़ेंगे तो दुष्ट कर्म नहीं होगा, अथवा होगा भी तो थोड़ा ही होगा। इसलिए ईश्वर दर्शन के लिए, नजात के लिए और संसार के लिए भी सदाचार अच्छा है। सदाचार किसी जाति विशेष में है और किसी में नहीं, सो नहीं। महात्मा, संत, फकीर, औलिया, पीर, पैगंबर अपने देश में भी हुए और दूसरे देश में भी सभी सदाचार बता गए हैं। शब्द 2 तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक शब्द का जप होता है और ध्वन्यात्मक शब्द का ध्यान होता है। ध्वन्यात्मक शब्द अंत तक पहुंचाता है। अपनी अपनी भाषाओं में दूसरी तरह भी कहते हैं।
फकीर लोग जिक्र करना कहते हैं। ध्यान को मुराकाबा कहते हैं। उस ध्यान में जो नाम जपा जाता है, ध्यान किया जाता है, उसको सुल्तान उलझकार कहते हैं। अर्थात जो ध्वन्यात्मक शब्द में पढ़ता है आखिर मंजिल तक पहुंच जाता है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन दिनांक 21/4/1971 ईस्वी को बिहार राज्य के पूर्णिया जिला अंतर्गत जलालगढ़ के बाबू श्री नरसिंह दास जी रुंगटा के पुरानी मिल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।